नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, पूरे भारत देश में ईवीएम का मुद्दा जिस तरह से गरमाया हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन क्या बात है कि चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट उस मुद्दे पर चर्चा ही नहीं करना चाहती, या तमाम बुद्धिजीवी लोगों के जो ईवीएम को लेकर सवाल हैं उन सवालों के जवाब भी देना नहीं चाहती। जिस तरह से आपने देखा अभी वर्तमान में, जिस तरह से 4 राज्यों में जो चुनाव हुए थे और उन चुनावों में जिस तरह से 19 लाख ईवीएम मशीनों को हैक किया गया था और वो मशीनें हैक करने के साथ साथ में साथियों चोरी भी कर ली गई थी, लेकिन आज तक सुप्रीम कोर्ट ने भी उस सवाल का जवाब नहीं दिया है कि आखिर वो 19 लाख ईवीएम मशीन कहां गई। साथियों, लगातार हम देख रहे हैं, चाहे भानु प्रताप जी हो, एडवोकेट महमूद पराचा हो, राजेंद्र पाल गौतम जी हो, या जिस तरह से बावन मेश्राम जी हो, या तमाम जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं या सामाजिक संगठन है, ईवीएम को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन क्या बात है, इतने बड़े बड़े आंदोलन होने के बावजूद भी सत्ता पर बैठे हुए लोग या सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए लोग ईवीएम को लेकर चर्चा करना नहीं चाहते, क्योंकि आप सबको पता है कि जिस तरह से स्पष्ट हो गया है कि ईवीएम मशीनों में किस तरह से छेड़छाड़ की जाती है, और खासकर जो देश ईवीएम मशीन बनाता है उसने भी स्पष्ट कह दिया है कि जो ईवीएम मशीन है उसमें बड़े स्तर पर छेड़छाड़ की जा सकती है। तो साथियों, जिस देश में ईवीएम मशीनें बनती है उस देश ने भी ये मान लिया है ईवीएम मशीनों में छेड़छाड़ की जाती है। और इतना ही नहीं साथियों, उस देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव भी होता है। लेकिन विडंबना है साथियों कि भारत देश में लगातार ईवीएम को लेकर जिस तरह से आंदोलन तेज हो रहे हैं, लेकिन सरकार और सुप्रीम कोर्ट और खासकर चुनाव आयोग उस पर आंख बंद कर बैठा हुआ है। क्यों चुप्पी साधी हुई है, इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आज जिस तरह से तथाकथित हिंदूवादी मानसिकता की सरकार केंद्र में स्थापित है और केंद्र में जिस तरह से आज देश का जो सिनेरियो बना हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस देश की जनता को कम लाभ पहुंचाकर बल्कि पूंजीपतियों लोगों को ज्यादा लाभ पहुंचा रही है। और उसी का कारण है कि उनकी साठगांठ के तहत आज जो चुनाव आयोग है वो भी खामोश है, सुप्रीम कोर्ट है वो भी खामोश है, और जो आम जनता है वो लगातार त्राहिमाम कर रही है। पिछले दिनों जिस तरह से आपने देखा, जंतर मंतर पर भी बहुत बड़े बड़े आंदोलन ईवीएम को लेकर हुए, सुप्रीम कोर्ट तक का घेराव हुआ, चुनाव आयोग तक का घेराव हुआ। और साथियों, आज दिल्ली में जिस तरह से वामन मेश्राम जी के नेतृत्व में जंतर मंतर पर बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है, लाखों की भीड़ वहां पर उमड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख पाएंगे और सोच पाएंगे और समझ पाएंगे कि आखिर इतने बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव आयोग क्यों खामोश है। और कल भी दिल्ली में बहुजन समाज के तमाम नेताओं ने ईवीएम को लेकर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की। तो साथियों, आइए मैं उस कॉन्फ्रेंस की भी कुछ आपको झलकियां दिखाती हूँ और साथ साथ आपको सीधा लेकर चलती हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर आज बावन मेश्राम जी के नेतृत्व में ईवीएम को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है और लगातार मांग उठ रही है कि ईवीएम को भारत से बैन किया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, ये सीधा लाइव टेलीकास्ट आपके लिए किया जा रहा है जंतर मंतर से। जंतर मंतर पर आज जिस तरह से बहुजन मुक्ति मोर्चा की तरफ से ईवीएम बैन करने का एक बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है। आप देख सकते हैं कि तमाम अधिवक्तागण यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम यहाँ पर ईवीएम बैन करने के नारे लगाए जा रहे हैं। और यहाँ पर तमाम बहुजन समाज के युवा उमड़े हैं और साथ ही साथ जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि लोगों के हाथों में जो झंडे हैं, और जो झंडे हैं वो कहीं ना कहीं ईवीएम बैन करने के जो पोस्टर बैनर वो आपको तमाम यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। कड़कड़ाती ठंड है और इस कड़कड़ाती ठंड में जिस तरह से महिलाएं ज़मीन पर बैठी हैं, पुरुष ज़मीन पर बैठे हैं, लेकिन फिर भी उनके हौसले कम नहीं हुए हैं और ईवीएम को लेकर लगातार जिस तरह से मांग उठ रही है कि ईवीएम बैन होनी चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। लेकिन विडंबना है कि भारत देश में इतने ईवीएम बैन कराने के आंदोलन हुए, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार या चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट की कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। तो साथियों, देखिए किस तरह से इस आंदोलन में लोग उमड़े हुए हैं और किस तरह से नारे लग रहे हैं।
शंका कुशंका है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी होती है। ईवीएम में गड़बड़ी होती थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया, इसलिए वीवीपीएटी नाम का एक प्रिंट निकल जाए ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगाने का आदेश किया। बाद में पूरे देश में वीवीपीएटी लग गए हैं ईवीएम के साथ। तो हमारे एक राहुल मेहता जी है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसने ढूंढ के निकाला कि वीवीपीएटी में भी गड़बड़ी हो सकती है। हम ऐसा नहीं बोलते चुनाव पंच के ईवीएम में और वीवीपैट में ऐसी गड़बड़ी होती है, ऐसा भी हो सकता है। तो एक लॉजिक हम आप सबको बता रहे हैं कि 3 चीज रहती है, एक कंट्रोल पैनल रहता है, एक दूसरा ईवीएम रहता है और एक वीवीपीएटी रहता है। जो भी कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर कंट्रोल पैनल से आदेश करता है तो मतदाता वोट देने के लिए आते हैं, तो उसके सामने सिंबल वाला ऐसा ईवीएम का डब्बा रहता है। तो इसमें हमने 3 सिंबल चुने, एप्पल, बनाना और वाटरमेलन, मतलब सेब, केला और तरबूज। तो ये 3 हमने ऐसे चुने हैं। तो हम इसको वोट देंगे बारी बारी, तीनों सिंबलों पे वोट देंगे और इसके अंदर लाइट होगी, बाद में वो सिंबल दिखेगा जिसको वोट दिया है। तो हम पहले सबसे पहले एप्पल को वोट देते हैं। तो एप्पल को वोट देने के बाद लाइट होती है और एप्पल की पर्ची आती है आपके नजर के सामने। एप्पल का वोट दिया, बाद में हम 7 सेकंड तक ये लाइट चालू रहती है। 7 सेकंड बाद लाइट बंद होती है, बाद में दूसरा वोटर लाइन में खड़ा रहता है, वो वोट देने के लिए आएगा। तो हम दूसरे वोटर को दूसरा वोट देता है, भाई चलो इसने दिया तरबूज को, तो दूसरा वोटर ने तरबूज को वोट दिया, तो तरबूज की पर्ची दूसरे वोटर को दिखेगी लाइट चालू होने के बाद कि भाई तरबूज का वोट मैंने दिया, तो तरबूज की पर्ची भी आ गई। अभी हम 7 सेकंड लाइट चालू रहती है, वोटर वोट देख के सेटिस्फाइड होके करोड़ों मतदाता भारत के ऐसा देख के चला जाता है मेरा वोट सही जगह पे पड़ा। अभी कोई तीसरा वोटर आया, वो भी उसके साथ ही है, समझो हर पति पत्नी जाता है, दोस्त लोग जाते हैं, एक ही पार्टी को देते हैं, तो समझो तरबूज को ये दूसरा वोट भी वो साथ में आने वाले ने दिया तरबूज को। तो वो तरबूज को वोट जब बंदा दबाता है बटन, तो थोड़ी देर में तरबूज की पर्ची आती है और उसको तरबूज का वोट दिखाई देता है, भाई तरबूज का वोट दिया मैंने, देख लो ये बराबर। बाद में वो बंदा चला जाएगा, फैमिली का मेंबर होगा। बाद में दूसरा भी वोटर आएगा, भाई चलो मैं दूसरे सिंबल को वोट देता हूं कि भाई हमने तीसरा सिंबल भी रखा है केला। तो कोई बंदा आता है, तीसरा बंदा आता है, केले को दबाता है, केला का बटन। तो केला का बटन दबाया तो केला को वोट दिया, उसके सामने केले की पर्ची आई कि भाई मैंने केले को वोट दिया है, तो केले की पर्ची देख ली उसने, तो वो बंदा भी सेटिस्फाइड होके चला जाएगा। बाद में क्या होता है कि लाइन रहती है, तो फटाफट मतदान होता है। कोई बंदा 7 सेकंड तक यहाँ खड़ा भी नहीं रहता है, देख लिया चला गया। फिर से दूसरा वोटर, छठा वोटर आया, कोई चलो 5वां वोटर, उसने बोला कि मैं भी केले को देता हूँ, उसके फैमिली का मेंबर था, उसने भी केले को दिया। तो यहाँ केले की पर्ची लाइट होने के बाद दिखेगी आपको कि भाई केले की पर्ची देख ली मैंने मेरा वोट जहां डाला है वहां मेरा वोट चला गया। तो ऐसे हम लोगों ने कितने वोट दिए? 6 वोट दिए। आपको याद है किसको कितना दिया? 2। एक एप्पल को दिया ना, एक एप्पल को दिया, 2 बनाना को दिया और 2 तरबूज को, 5 वोट दिया हमने। हाँ, अभी हम खोल के देखते हैं डब्बे के अंदर से कैसे पर्ची निकली है। हमने एप्पल को 1 भी वोट दिया, एक ही दिया। कितनी पर्ची निकली? 3। तरबूज को कितना वोट दिया? 2। कितनी पर्ची निकली? केले को कितना दिया? बनाना को कितनी पर्ची निकली? आपके नजर के सामने ये खेल हो सकता है, इसीलिए हम आज पूरे देश में जनता को जागरूक करने के लिए निकले हैं कि भाई आप जो बटन दबाते हो वो पर्ची दिखती है आपको, लेकिन सही में अंदर प्रिंट कुछ अलग होता है और रिजल्ट भी वही बताएगा जो प्रिंट होता है। मतलब आप 100% पर्ची भी गिनाओगे तो भी आपका कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए हम सबको मिलकर लोकतंत्र को बचाने के लिए बैलेट पेपर मांगना है। और बामन मेश्राम जी और हमारा जो बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा ये आंदोलन बहुत टाइम से कर रहा है, तो हम सब मिलके ये ईवीएम हटाने में सफल हो। और पूरे देश वर्ष को हम अपील करते हैं, ये आखिरी चुनाव हो सकता है, यदि हम ईवीएम हटाए नहीं तो 31 तारीख को, ये महीने की 31 जनवरी को जंतर मंतर दिल्ली सुबह 10 बजे से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम बामन मेश्राम जी और सब हम मिलकर करने जा रहे हैं। तो पूरे देशवासियों को अपील करते हैं हम,
आप आओ ये कार्यक्रम में। लोकतंत्र बचाने के लिए हम सबको साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा, नहीं तो हमारा लोकतंत्र खतरे में होगा। जितना हो सके इतना जय सलाम ये कार्यक्रम में पूरे देश भर में से आना चाहिए। अतुल पटेल का जय भीम, नमो बुद्धाय, जय सरदार।